तो अगर मैं 6 ट्रेड्स ले रहा हूँ, 6 ट्रेड्स में से एक लॉस हो रहा है, मतलब मेरा 85% या 90% का एक्यूरेसी है। कोई भी प्रॉफिटेबल या बड़ा ट्रेडर होता है ना जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल होता है, वो इसी रूल को फॉलो करता है। लोग सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए वो कम कैपिटल के साथ ज्यादा रिस्क लेने लग जाते। मनी या रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम मास्टर नहीं करते इस चीज को तो फिर तुम प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाओगे। अब ऐसा क्यों? जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका एक्यूरेसी मैक्स टू मैक्स 80% ही होता है। अगर कोई भी ट्रेडर आके तुम्हें बता रहा है कि मेरा एक्यूरेसी 90, 95 या 100% है, तो फिर वो सीधा सीधा तुम्हें झूठ बोल रहा है। अब बहुत सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का एक्यूरेसी 50% भी होता है। 50% मतलब भाई ब्रेक इवन, नो लॉस नो प्रॉफिट, है ना। लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल क्यों है? ऑल बिकॉज ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम मनी मैनेजमेंट को मास्टर कर सकते हो, और साथ ही साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजी, सिंपल सा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, जो अगर तुम मास्टर करते हो एज वेल एज मनी मैनेजमेंट, तो फिर तुम पक्का प्रॉफिट निकालोगे ही निकालोगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, एक भी सेकंड मिस मत करो। लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, मनी मैनेजमेंट। अभी तो मेरा कैपिटल देख सकते हो, $10,000 का कैपिटल है, एंड कुछ प्रॉफिट नहीं किया आज के दिन। तुम लोग के सामने मैं प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। तो कैपिटल के हिसाब से तुम्हें कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना अगर लॉस हुआ तो उसके बाद कितना रिस्क लेना चाहिए, हर चीज़ मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये चीज़ को स्किप मत करो गलती से भी। अब देखो, मैं व्हाइट बोर्ड पे आ चुका हूँ, इस पे समझाने का ईजी होगा। अभी सपोज तुम्हारा है $100 का कैपिटल, ठीक है। तुम्हें क्या करना है भाई? 3% रिस्क लेना है। ये है असली तरीका ट्रेडिंग करने का। कोई भी प्रॉफिटेबल या बड़ा ट्रेडर होता है ना जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल होता है, वो इसी रूल को फॉलो करता है। तो तुम देखो, 100 में से 3% मतलब $3 का तुमने रिस्क लिया पहला ट्रेड पे, और ये गया लॉस। तो क्या करोगे? दूसरे ट्रेड पे तुम लोगे $5 का रिस्क, ठीक है, और सपोज ये भी गया लॉस्ट, तो फिर तुम तीसरा ट्रेड क्या करोगे? यहाँ पे ये दोनों मिला के तुम्हारा $8 का लॉस हुआ, तो फिर तुम्हें एटलीस्ट लेना है $12 का रिस्क। तो ये विन गया अगर तुम्हारा, तो फिर तुम्हारा एट द एंड हो रहा है $4 का प्रॉफिट 3 ट्रेड्स में। इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हारा 33% एक्यूरेसी है। आई होप तुम लोग समझ रहे हो। तुम सिर्फ 30% एक्यूरेसी के साथ भी विन कर सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर ये चीज भी तुम्हारा लॉस हो रहा है, हो सकता है मे भी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हें अपने एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। वीडियो में आगे तुम्हें बताऊंगा क्या स्ट्रैटेजी तुम्हें यूज़ करना है। तो फिर तुम्हारा $4 का प्रॉफिट हुआ एट द एंड, ये 3 ट्रेड्स में, मतलब तुम्हारा 4% प्रॉफिट हुआ। तुम ऐसे कितने परसेंट का प्रॉफिट निकालना है? एक दिन में 10% का प्रॉफिट निकालना है। मतलब तुम्हें $10 का प्रॉफिट निकालना है एक दिन में, यूजिंग $100 का कैपिटल। तो मतलब 10 दिन में तुम्हारा अकाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, $200 का तुम्हारा कैपिटल हो जाएगा। तो फिर ये थर्ड ट्रेड के बाद तुम फोर्थ ट्रेड कितना रिस्क लोगे? अगेन बैक टू $3 का रिस्क। आई होप तुम लोग का समझ में आ रहा होगा। एंड अगर तुम्हारा ये $12 का भी लॉस हुआ तो मैं एट द एंड तुम्हें बता देता हूँ अभी, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, $8 प्लस 12, दैट मीन्स कि भाई तुम्हारा $20 का लॉस हुआ है ना। तो अगर तुम्हारा $20 का लॉस हो रहा है, तो फिर तुम्हें अगले ट्रेड कितना डॉलर का रिस्क लेना है? 21 या 22। क्यों? दैट्स बिकॉज भाई इस पॉइंट पे अगर तुम्हारा 100 में से $20 का लॉस हुआ ना, दैट मीन्स अभी तुम्हें सिर्फ रिकवर करने के चक्कर में पड़ना है, सिर्फ रिकवर करने में ध्यान देना है। अब अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें, 100 में से स्टॉप लॉस हमें लगाना है, मतलब अगर इतना अमाउंट ऑफ लॉस अगर हो गया उस दिन हमें रोकना चाहिए। अभी $100 में से $30 का अगर तुम्हारा लॉस हो गया तो फिर उस दिन रोकना है। अगर तुम्हारा ये 3 ट्रेड लॉस हो गया, सॉरी ये 4 ट्रेड लॉस हो गया, और उसके बाद ये भी ट्रेड लॉस हो गया, तो फिर भाई तुम 2-3 दिन का गैप ले लो, 2-3 दिन के लिए ट्रेड मत करो, तुम्हें बस प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब यह है कि भाई तुम्हारा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बेकार है, तुम्हें स्ट्रैटेजी पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर फिर भी तुम्हारा स्ट्रैटेजी अच्छा है, दैट मीन्स कि भाई तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो, तुम पेशेंट लेस हो, तुम कभी भी ट्रेड ले रहे हो, कुछ भी ट्रेड ले रहे हो, बिना वेट किए हर मिनट में ट्रेड लिए जा रहे हो। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। अभी आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आया होगा। कितना डॉलर का प्रॉफिट करना है? दिन में $10। अगर भाई तुम्हें लगा कि हाँ आज के दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, आज के दिन मार्केट अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर भाई ऑब्वियसली तुम ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे में
$10 का ही लिमिट है, ऐसा नहीं है, $20-30 का भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर तुमने $30 का प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, एक सेकेंड, अब सपोज तुम्हारा $100 का कैपिटल है और तुम्हारा $30 का प्रॉफिट हो चुका है और तुम्हारा एक्यूरेसी रहा है 80%, उसका मतलब यह है कि भाई तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है। तुमने 3 ट्रेड्स लिए, तीनों के तीनों विन गए, मतलब अगर तुमने 5 ट्रेड लिए तो 5 में से 4 ट्रेड्स तुम्हारा विन जा रहा है, तो फिर उसका मतलब यह है कि भाई तुम्हारा 80% एक्यूरेसी है। तो फिर तुम क्या कर सकते हो, रिस्क जो है वो बढ़ा सकते हो। मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये प्रॉफिट को तुम रिस्क में लगा सकते हो। मतलब अगला ट्रेड तुम क्या कर सकते हो, $3 के बदले तुम $10 का ट्रेड लो, ठीक है, लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वापस तुम ट्रेड लो $20 का। अगर तुम्हारा अभी तक तो 80% है, तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई तुम्हें ये भी विन जाना ही चाहिए। अगर ये दोनों ट्रेड लॉस हो गया तो फिर उस दिन के लिए बंद। ये बहुत ज्यादा रिस्की चीज है, तभी करना जब अगर तुम्हारे पास एक्यूरेसी उस दिन का 80 या 90% का है, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हर कोई तुम्हें नहीं बताता, सब लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी लेके छाप देते हैं तुम्हारे दिमाग में, जो कि कभी कभार काम भी नहीं करता, ठीक है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ एक लेजेंड स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा, जो कि है प्राइस एक्शन, जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर जगह प्राइस एक्शन ही काम करता है, बाइनरी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा तो यही काम करता है, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक का रिएक्शन। और अगर तुम ओटीसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ओटीसी मार्केट का मैनिपुलेशन को समझना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने $300 का रिस्क लिया है, मेरा कैपिटल जो है वो 10,000 का है, 3% मतलब $300। स्ट्रैटेजी क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे क्या लेना है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है। अब अगर सपोज कोई लेवल है, लेवल जो है अच्छा खासा स्ट्रांग है, यहाँ पे तुम लोग देखो इस लेवल पे मार्केट ने रिएक्शन भी दिया है, इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, है ना। तो मतलब लेवल जो है वो अच्छा खासा स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर वो लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद उस चीज को वापस टच करता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो लेवल जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। पहला ट्रेड अपना लॉस है, दूसरा ट्रेड हम लोग क्या करेंगे, हायर रिस्क लेंगे। अब ये ट्रेड जो है, ये कैंडल जो है एक एरर कैंडल भी हो सकता है, ओटीसी है, मैनिपुलेशन होता रहता है। तो वही बात है, स्ट्रैटेजी क्या है, वापस व्हाइट बोर्ड में ही समझाता हूँ भाई। ये 100% भी नहीं जाएगा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। ये जो कैंडल बना है ये एक एरर कैंडल बना है, ठीक है। उस चीज को भी कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक लेवल है, मार्केट यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा रिएक्शन दिया है, फिर प्रॉफिट हुआ है, फिर क्या किया है, यहाँ पे भी रिएक्शन देखिए ऊपर गया, एंड देन यहाँ पे ब्रेक किया। तो जब ब्रेक करता है ना एक अच्छा खासा लेवल को, मार्केट क्या करता है, ज्यादातर चांसेस ये होता है कि वो रिटेस्ट करने जाता है, मतलब वापस इस लेवल को टच करने जाता है। एंड ये लेवल क्या करता है, एज अ रेजिस्टेंस काम करके नीचे जाता है। तो यहाँ पे मतलब एक रेड कैंडल बन रहा है और ये गैप को फिल करने के लिए ग्रीन कैंडल बन रहा है, इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस टच करके नीचे जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भाई यहाँ पे सेलर्स प्रेशर हाई है, लेकिन इस पॉइंट पे थोड़ा बहुत बायस प्रेशर है। तो वो थोड़े बहुत बायस प्रेशर दिखाने के लिए ना एक ग्रीन कैंडल छोटा सा बन जाता है, फिर रिटेस्ट करके नीचे जाता है। इस पॉइंट पे क्या है ना कि बायस प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा थे, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, यहाँ से रेड कैंडल बनना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं हुआ, एक और ग्रीन कैंडल बना। दैट्स बिकॉज मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये एक जोन है, ठीक है, ये टाइप ऑफ एक जोन है, ये गैप है ना पूरा बीच में, ये पूरा एक लेवल ही है, ओके, मोटा सा। क्योंकि तुम यहाँ पे देखो, इधर रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, फिर यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। तो दिस वॉज अ हाई चांस की मार्केट इधर एक ग्रीन कैंडल भी बना सकता है। तो ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, एक एरर कैंडल बना, उसके बाद रेड हुआ। अब देखो यहाँ पे फिर से रीटेस्ट हुआ है, मार्केट ने फिर से रीटेस्ट किया है, इसने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे गया, एंड देन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, इस लेवल को वापस रीटेस्ट करके एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया ये लेवल, एंड देन एक रेड कैंडल जो है वो बना। अभी समझाने के चक्कर में हम लोग ये ट्रेड जो है वो मिस कर गए, लेकिन आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये स्ट्रैटेजी को और मनी मैनेजमेंट को तुम मिक्स कैसे कर सकते हो। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ। देखो जब लेवल बनता है ना, तो रीटेस्ट के समय ना कभी कभार क्या करता है, अब देखो भाई प्राइस एक्शन एरर कैंडल बनते हैं ओटीसी मार्केट का। अब यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ओटीसी मार्केट क्या करेगा, एक और एरर कैंडल बनेगा। अगर तुमने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया तो फिर भाई तुम्हारा 3% जो है वो लॉस होगा, है ना। तो फिर तुम क्या करोगे, ये एरर कैंडल को देख के, ये मैनिपुलेशन को देख के तुम क्या करोगे, फिर से डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लोगे। तो मतलब तब तुम क्या करोगे, $3 होगा तो फिर उस प्लस $3 होगा तो $5 का तुम रिस्क लोगे, है ना। तब तुम्हारा अच्छे से प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर तुम्हारा फिर भी यहाँ पे लॉस हो रहा है, अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भाई तुमने या तो ढंग से लेवल ड्रॉ नहीं किया है, या तो मार्केट में उस पॉइंट पे बायस प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। तो तुम क्या करोगे, इसके बाद ट्रेड ही नहीं लोगे।
ऐसा बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कभी बनता नहीं है। मैं पर्सनली कभी ये चीज ऐसा कभी नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, 100 में से एक बार हुआ होगा, ठीक है। तो तब तुम्हारा क्या होगा, 5 + 3 $8 का रिस्क, तो तुम क्या करोगे, गैप लोगे, एक अच्छा खासा हाई कंफर्मेशन वाला ट्रेड लोगे विथ कितना, $12 का रिस्क। एंड अब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई $10 के प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, ये कुछ काम का नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। अब देखो, $10 से तुम कभी सेटिस्फाई नहीं होगे, और लोग सेटिस्फाई नहीं होते इसलिए वो कम कैपिटल के साथ ज्यादा रिस्क लेने लग जाते हैं, ज्यादा ट्रेड लेते हैं, ज्यादा ओवर ट्रेड करते हैं, जिसके वजह से उनका एट द एंड लॉस ही होता है ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, कम कैपिटल पे कभी ट्रेड मत करो। ऑलवेज फोकस ऑन गेटिंग अ बिगर कैपिटल, उसके बाद उस चीज पे ट्रेड करो। $10,000 का कैपिटल है, तो फिर अगर मैं दिन का 10% कमा लिया, दैट इज $1,000, जो कि होता है 90,000 रुपीज। तो ऑब्वियसली भाई कितना बड़ा प्रॉफिट है ना। 10% का प्रॉफिट ना बहुत ज्यादा आसान है और तुम कंसिस्टेंटली कर सकते हो। तो कैपिटल को बढ़ाओ, कैपिटल को बढ़ाने में फोकस करो। अगर तुम्हारे पास पॉकेट मनी है, या तो अगर नहीं भी हो, तो कुछ साइड इनकम जनरेट करो, कुछ बिजनेस बिजनेस बनाओ, ऑनलाइन में वेबसाइट्स भेजो, एडिटिंग करो, जो करना है करो, उस चीज़ से पैसे कमाओ, वो चीज़ को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो, कैपिटल बड़ा डिपॉजिट करो, उसके बाद ट्रेड करो। ऑलराइट, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक और 2-3 ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग आज के दिन ट्रेड बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था अप डायरेक्शन का, एंड वही सेम चीज है यहाँ पे। इस पॉइंट पे एक लेवल है, इधर लेवल है, सॉरी हाँ। तो इस पॉइंट पे इधर एक एरर कैंडल बना था, मतलब ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, एंड देन इस लेवल का जो सपोर्ट करके वापस ऊपर गया। सो आज के दिन अभी तक हम लोग कितना, सिर्फ $800 का प्रॉफिट किए। अभी और एक और $300 का ट्रेड लेंगे, तो फिर उसके बाद अपना दिन का 10% जो कि होता है $1,000, उस चीज का हम लोग प्रॉफिट कर लेंगे। ऑलराइट, वापस से सेम चीज तुम लोग अगर देखो, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ। तो इस पॉइंट पे ना, इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, एंड देन एक रेड कैंडल बनाया, इस लेवल का जो सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, और ये 100% विन ही जाएगा। सो आज के दिन हम लोग 10% मतलब $1,000 का प्रॉफिट जो है वो निकाल लिए। एंड ऐसे ही तुम प्रॉफिट निकाल सकते हो भाई। आज के दिन मेरा देखो, मेरा एक्यूरेसी रहा है 90%। आई गेस तुम्हें ट्रेड जो है वो दिख नहीं रहा, अगर तुम लोग देखो यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी आज के दिन क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं 6 ट्रेड्स ले रहा हूँ, 6 ट्रेड्स में से एक लॉस हो रहा है, मतलब मेरा 85% या 90% का एक्यूरेसी है। उसके बाद कल के दिन मैं प्रॉफिट्स निकाला, तुम इस चीज का देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 8 ट्रेड्स विन गए, 2 ट्रेड्स लॉस गए, मतलब 80% एक्यूरेसी। तो ऐसे तुम प्रॉफिट्स निकाल सकते हो भाई। मनी मैनेजमेंट को मास्टर करो। अगर समझ में नहीं आया तो वापस देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जब तुम ट्रेड करते हो ये चीज़ सिंपल नहीं लगता, तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, इमोशंस के बाहर चले जाते हो, तुम ग्रीडी बन जाते हो, और ट्रेड्स लेने का मन करता है, $10 से तुम्हारा पेट नहीं भरता। तो इस चीज़ का सोल्यूशन मैंने तुम्हें क्या कहा, कैपिटल को बढ़ाने में फोकस करो। अगर तुम्हारे पास $1,000 का कैपिटल भी है ना, तो फिर तुम दिन का $100 का प्रॉफिट निकाल लोगे, जो कि होता है $10,000, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और अगर तुम्हारे पास कैपिटल $100 का भी है ना, तो फिर तुम हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो, जिधर हम लोग डेली प्रॉफिट्स निकालते हैं, साथ में बैठ के लाइव में डिस्कस करते हैं। तो फिर तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तुम सीख सकते हो, साथ ही साथ प्रॉफिट्स भी निकाल सकते हो, है ना। तो ज्वाइन होना है तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करो पर्सनली, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा फ्री में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है चैनल का, तो ज्वाइन करो। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।